Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 543. Question number 1. Rajan travels from Patna to Kolkata in 4 equal parts. In first part, he travelled on car at a speed of 120 kilometers per hour. In the second part, he travelled on bike at a speed of 90 kilometers per hour. Then he took a van and travelled at the speed of 60 kilometers per hour, and he travelled the remaining distance by bus at स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज डिस्टेंस बाय एवरेज टाइम होता है. तो पूरा डिस्टेंस था इतना. 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. फर्स्ट जो पार्ट था वो 120 किलोमीटर्स की स्पीड से गया. सेकंड पार्ट में 90 किलोमीटर्स की स्पीड है. थर्ड में 60 किलोमीटर्स की स्पीड है. एंड फोर्थ में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. तो ये तो स्पीड दे रखी है. तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगी. टोटल डिस्टेंस अपन को एज्यूम करना पड़ेगा जो कि इन सभी डिजिट से कट जाए. तो 180 और 90, 80, 180 का 2 टाइम्स ले लें तो ये सभी से कट जाएगा. तो 118 2 ज़ा 36. तो इसको मान लेते हैं 360 डिस्टेंस, 360 डिस्टेंस, 360 डिस्टेंस और 360 डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 360 इंटू 4 टोटल डिस्टेंस हो गया. बाय टोटल टाइम करना होगा. टोटल टाइम निकाल लेते हैं. 12 इसको डिवाइड 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 आवर्स लग जाएंगे. देन यहाँ पे 4 आवर्स लग जाएंगे, यहाँ पे 6 आवर्स लग जाएंगे और यहाँ पे 2 आवर्स लग जाएंगे. टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 10 और 5 15 घंटे लग रहे. डिवाइडेड बाय 15 को इससे करेंगे 15 2 ज़ा एंड 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड 96 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 2. एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 33.33% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 30 मोर एंड सेल्स प्राइस इज 30 लेस. देन द प्रॉफिट विथ 16 point profit will be 16.66%. Find the cost price of the article. तो सबसे पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा है 33.33%. 1/3 होता है तो 3 के ऊपर 1 का प्रॉफिट होकर के ये चीज़ 4 में जा रही है. देन कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 ज़्यादा हो जाती है और सेल्स प्राइस अगर 30 कम होती है तो प्रॉफिट हो रहा है 16.66 का, यानी कि 1/6 का. तो 6 की चीज़ जो है 1 का प्रॉफिट होकर के 7 में जा रही है. तो ये टोटल कितना है? ये 7 है. ये टोटल कितना है? 6 6 12 13 है. तो इसको इक्वल करना पड़ेगा इंटू 7 और इंटू 13. तो 13 4 ज़ा हो जाएगा 52, 13 3 ज़ा हो जाएगा 39 और 7 6 ज़ा 42 एंड 7 7 ज़ा 49. तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ भी 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई. तो इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल की. तो 39 इंटू 10 तो 390 इसकी कॉस्ट प्राइस है. क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5. देयर एलसीएम इज 80 and find the difference between the square of the two numbers. दो नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन उनका एलसीएम होता है. एलसीएम तो 4 इंटू 5 कितना हो गया? 80 है. तो ये 4 5 ज़ा 20 से इसको कट करेंगे तो 20 की टेबल में 4 ज़ा तो 1 की वैल्यू 4 आ गई. अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 4 4 ज़ा 16 फर्स्ट नंबर हो गया एंड सेकंड नंबर 5 4 ज़ा 20 सेकंड नंबर हो गया. 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 400 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256. तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बताना है तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे. 4 4 1 144 इनका आंसर है. Question number 4. ABC started a business by investing capital in ratio 4:5:6. At the end of the business, they received the profit in 4:5:5. If the Cap C invested the monthly money for 10 months, then find the average time of investment of AB. तो प्रॉफिट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम आ जाएगा A, B और C. प्रॉफिट दे रखा है 455 डिवाइडेड बाय 456. तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा. एलसीएम ले लेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6:6:5 ये इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा. देन दे रखा है सी ने इन्वेस्ट किया 10 मंथ्स के लिए, यानी कि इसका 2 टाइम्स हो गया 10. देन इसने बोला है कि एवरेज ऑफ ए एंड बी. तो ए और बी का एवरेज क्या होगा? 6 और 6 का एवरेज क्या होता है? 6 ही एवरेज होता है. और बोला है कि कितना हो
टाइम लगेगा, तो इंटू 2 इसको किया था तो इसको भी इंटू 2 करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो 2 टेल्स चाहिए, तो सबसे पहले टेल टेल हैड हेड आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हैड टेल आ जाए, या फिर टेल या फिर हैड टेल आ जाए, या फिर हैड टेल आ जाए, या फिर हैड टेल हैड आ जाए। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं? 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। और टोटल कितने टाइम्स? 4 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये आ जाएगा 3/8। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ डबल्ड, हाइट जो है वो डबल हो जाती है, अगर 1 इसकी हाइट है तो 2 हो जाती है। एंड रेडियस इज़ रिड्यूस्ड बाय 25%, अगर रेडियस 4 है तो रिड्यूस हो जाती है 1 से और 3 हो जाती है। देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। पाई से पाई तो सेम ही होगा, कट जाएगा, आर स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर स्क्वायर तो 16 हो गया, 16 इंटू 1 16 हो गया। देन यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का इंक्रीज़ हुआ है, 2 का इंक्रीज 16 पे हुआ है, तो 100 पे कितना? तो ये इसका 8 टाइम्स होता है, तो 1/8 क्या होता है? 12.5%। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वॉज पुट on simple interest at a certain rate for 4 years. Had it been put on 4% higher, it would have paid 320 more. Find the sum. फर्स्ट केस में 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट दिया है जो कि x परसेंटेज था, देन x प्लस 4% रेट ज़्यादा लगाई तो 320 ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो 4% एक्स्ट्रा लगाया है फॉर 4 ईयर्स। 4% 4 ईयर्स के लिए 16% इंटरेस्ट आ गया। 16% की वैल्यू 320 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 16 2 ज़ा, तो यह आ जाएगा 200, तो 2000 सम होगा। Question number 8. A train crosses a person running in the direction of train with a speed of 12 kilometers per hour in 18 seconds, whereas this train crosses another person running in the opposite direction of train with a speed of 16 kilometers per hour in 6 seconds. What is the speed of train? तो इस केस में दोनों ही केसेस में ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो सेम कवर किया जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेन जितना ही कवर किया जा रहा है, तो टाइम का रिवर्स स्पीड हो जाएगी। तो टाइम कितना दे रखा है और स्पीड कितनी दे रखी है? टाइम दे रखा है 18 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स, तो स्पीड हो जाएगी 6 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 1 और 3। अब ये रेशियो आ गया स्पीड का, और स्पीड अपन को पता है 1/3 ये स्पीड हो गई। और फर्स्ट वाला केस जो था उसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ दिस, अ पर्सन क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, रनिंग इन दी डायरेक्शन, ट्रेन की डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम v-12, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम v+16। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, v+16 इक्वल्स टू 3v-36, तो ये आ जाएगा 36 माइनस का 2v इक्वल्स टू 252, तो v की वैल्यू माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा एंड 12 6 ज़ा, तो 26 v की वैल्यू आ गई। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 26। क्वेश्चन नंबर 9, अ बिल्डर अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क in 87 days and employed 90 men. After 42 days, he found that he had done only 2/5 of the work. The number of men he can employ more so that the work will be finished on time. तो टोटल कितने मैन है? 90 मैन काम करना स्टार्ट करते हैं, 42 डेज तक काम करते हैं, तो पता चलता है कि 2/5 काम ही हुआ है। अब 90 मैन्स में कितने मैन्स और ऐड किए जाए कि वर्क 87 डेज में कंप्लीट हो जाए? सब 42 डेज हो चुके हैं, तो 87 के लिए कितने डेज बचे? 45 डेज में कंप्लीट हो जाए। बचा हुआ वर्क 3/5 है, 5 कट गया, देन 45 इससे कट होगा, तो ये 45 की टेबल में 2 ज़ा, 2 से ये 2 कट जाएगा, देन 3 2 ज़ा 6 एंड 1 1 26 माइनस 90 इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल्स टू एक्स। 36 मोर मैन्स की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 10,
Difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at a rate of 37.5% per annum for 2 years is 1368. Find the sum. तो ये कितना दे रखा है, ये 37.5 दे रखा है. 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है. तो यहाँ पे निकाल लेंगे डिफरेंस बाय सम. तो डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 एंड सम 64. दे क्या रखा है क्वेश्चन में दे रखा है अपन को इनका डिफरेंस जो कि है 1368. तो ये 9 की वैल्यू है, पूछी किसकी, 64 की वैल्यू है. तो सॉल्व कर लेंगे. 9 की टेबल में 1 ज़ा 3 4 45 5 ज़ा एंड 2 ज़ा. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 304 इंटू 32. फिर ये हो जाएगा 2190. 4 2 ज़ा 8 0 6 8 2 7 9 7 2 8 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय विजय टू कवर 210 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम टू 270 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम. इफ ही टेक्स 37.5 hours to travel a certain distance upstream and 15 hours to cover same distance downstream, given that the speed of a stream is 6 kilometers per hour. तो रेशो निकालना है. तो दे रखा 37.5 आवर्स दे रखे हैं इन दी अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है v माइनस एस होता है अप स्ट्रीम. एंड 15 आवर्स इन द डाउन स्ट्रीम v प्लस एस होता है. तो इसके अंदर कितने आवर्स लग रहे हैं, 37.5 एंड यहाँ लग रहे हैं 15. तो पॉइंट हट जाएगा, 0 इधर चला जाएगा. 15 की टेबल से कट कर लेते हैं. 15 2 ज़ा एंड 75 5 ज़ा 15 1 ज़ा 0 ज़ा. तो यह आ जाएगा 5:2. 5:2 इनका सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम आ रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. देन इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय विजय टू कवर 210 डिस्टेंस. तो 210 डिस्टेंस वो भी डाउन स्ट्रीम है. डाउन स्ट्रीम हो गया 2. तो यहाँ पे ये आ रहा है टाइम, यहाँ पे दे रखा 37.5 आवर्स एंड 15 आवर्स. तो ये टाइम का रेशियो आ गया है. जब डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम का रिवर्स स्पीड हो जाएगी. तो स्पीड हो जाएगी 2 एंड 5. तो 210 डाउन स्ट्रीम कौन सा है, 5. तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसका रेशियो बताना है 270 अप स्ट्रीम कौन सा हो गया, v माइनस एस वाला 2. तो इसको कट कर लेंगे. तो ये 0 से 0 कट गया. 3 की टेबल से ये कटेगा 7 टाइम्स एंड 9 टाइम्स. फिर आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 एंड 9 45. 14:45 इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. The ratio of length of two trains is 5:4. The ratio of speeds is 7:3. The ratio of time taken by them to cross a pole. तो ट्रेन डिस्टेंस और स्पीड, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा. डिस्टेंस दे रखा है 5x और 4x मान लो. देन टाइम दे रखा है 7y और 3y. तो इनको डिवाइड कर दो और डिवाइड करने पर कटेगा नहीं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई में x, ये y कट जाएगा, x कट जाएगा. तो ये बचेगा 15:7 4 ज़ा 28. तो 15:28 इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. अ शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट वर्थ ₹8,000 फ्रॉम अ कंपनी. ही होल्ड 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एट 30% लॉस. ऑन वॉट gain he should sell his rest of the product so that he has neither gain or nor loss. तो जो ये प्रोडक्ट है इस पे 30% का इसको लॉस हो रहा है. ऐसा किस पे इसको बेचें कि नीदर लॉस नीदर प्रॉफिट हो जाए. तो 0 पे बेच देंगे तो हो जाएगा. देन अब इसने बोला ये 30% लॉस हुआ है 1/4 पे. 1/4 पे 20% लॉस हुआ है तो बचा हुआ 3 हो गया. 3/4 वो 3/4 पे कितना होगा. तो ये दे रखा है इनका डिफरेंस. यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है. बट ये तो 3 है तो ये हो जाएगा 10 इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10% जो कि प्रॉफिट प्लस 10% आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. अ शॉपकीपर परचेज्ड 44 notebooks for his shop, but he could get 16 more notebooks by spending 72 more. Then the average price per notebook would be reduced by ₹2. Average price of each notebook he bought was. तो
44 नोटबुक्स पहले थी, देन 16 मोर ख़रीद लेते हैं जिसके लिए 72 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे, तो टोटल 60 नोटबुक्स हो जाएंगी। फिर इसने बोला है कि एवरेज प्राइस जो थी नोटबुक की वो 2 से कम हो जाती है, तो अगर x लेंगे और -2 करेंगे तो माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अपन पहले वाले का एवरेज x+2 ही मान लेते हैं, जो कि 44 थी उनका एवरेज x+2 था। तो अब माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया एवरेज, और वो 2 से रिड्यूस हो गया तो x इसका एवरेज हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 60x -44x -44 इंटू 2 88 इक्वल्स टू 72। तो 88 इधर चला जाएगा तो ये बचेगा 8 8 16 160, और यहाँ पे बचेगा 16x, तो ये इसे कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 15. In the famous painting, blue and yellow color are in ratio 3:4. Upper half of the painting, the ratio of blue and yellow color is 5:3. Find the ratio of blue and yellow color in the lower half. तो फर्स्ट अपर हाफ में 3 और 4 का रेशो था, देन ये टोटल का दे रखा है, एंड देन अपर हाफ की बात करें तो उसमें 5:3 का रेशो दे रखा था। तो ये टोटल इक्वल करना पड़ेगा 7 और ये हो गया 8, तो ये इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा 8 4 ज़ा 32 एंड 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35। अब क्योंकि ये तो अपर हाफ है, लोअर हाफ की बात कर रहे हैं अपन, लोअर हाफ का बताना है, तो इसमें से ये नंबर तो जा नहीं सकता, तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये 48 हो जाएगा जो कि टोटल है, और यहाँ पे इसका डबल होएगा 64 जो कि टोटल है। अब 48 में से 35 जाएगा तो बचेगा 13, और यहाँ पे 64 में से 21 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 43, तो यही इसका रेशो हो जाएगा 13:43। क्वेश्चन नंबर 16. 312 chocolates were divided among 39 employees of the office. If each male receives 7 chocolates and each female got 10 chocolates, then find the number of females in the office. तो इसका एलिगेशन से इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 312 चॉकलेट्स हैं, ये 39 एम्प्लॉयज़ में डिवाइड होगी, तो इसका कितना 9 की टेबल में 2 कब आता है लास्ट में 8 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24 एंड 72 312, तो ये इसका 8 टाइम्स है, यानी कि टोटल 8 दे रखी है। मेल और फीमेल का दे रखा है 7 चॉकलेट्स और 10 चॉकलेट्स मेल और फीमेल्स में हो रही है, तो 7 चॉकलेट्स मेल की हो गई एंड 10 चॉकलेट्स फीमेल को। देन मेल और फीमेल का रेशो आ जाएगा 1, और इधर माइनस किया तो 2, तो 2:1 रेशो है मेल और फीमेल का। इसने पूछा है फीमेल्स का, तो 39 टोटल पर्सनस है, उनमें टोटल 39 का 3 टोटल हो गए, और पूछा फीमेल का है तो 1 की वैल्यू बतानी है, तो ये आ जाएगा 13 फीमेल्स है। क्वेश्चन नंबर 17. 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. इफ ईच आउटकम इज लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन विल नॉट बी अ क्वीन. तो 4 क्वींस होती हैं, 4 क्वींस को हटा दो तो 52 में से 4 क्वींस चली गई तो 48 कार्ड्स बच गए, 52 कार्ड्स टोटल है, तो 4 से 1 ज़ा 2 ज़ा 4 से 1 ज़ा 3 ज़ा 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश. तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा इंग्लिश हिंदी, 40% जो है इंग्लिश में पास हुए हैं, 65% पास हुए हैं हिंदी के अंदर, 25% फेल हो चुके हैं, बोथ के अंदर फेल हो चुके हैं, एंड 120 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, तो 120 बोथ में पास हुए हैं। तो टोटल निकाल लेंगे अपन, 25% फेल हो गए हैं, 100 में से 25% फेल हो गए तो 75% पास हुए होंगे। फिर टोटल पासिंग कितने हैं 40 + 65 105 पासिंग है, तो 105 75 में से माइनस करेंगे तो 30% आएगा, 30% की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो टोटल 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 है। क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फेंस अराउंड द स्क्वायर पार्क विद एन एरिया ऑफ 1024. तो एरिया ए स्क्वायर की वैल्यू 1024 है, तो ए की वैल्यू 32 आ जाएगी। रेट 45 दे रखी है, तो स्क्वायर के चारों तरफ करेंगे तो इसका पेरीमीटर चाहिए होगा, तो 4 × 32 करेंगे तो ये पेरीमीटर आएगा, और उसकी रेट है 45, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 4 को इससे करेंगे तो 2 ज़ा 90 आ जाएगा, 9 9 9 9 18 180 180 ×
32 करना है तो ये आ जाएगा 30 40 50 54 5400 एंड 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360, तो ये आ जाएगा 5760 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अ डिसऑनेस्ट सेलर क्लेम्ड टू सेल his product at cost price but he uses a weight of 950 grams for 1 kg weight, find his gain percentage। तो उसको खुद को 950 का पड़ रहा है बट सामने वाले को बोल रहा है कि तुमको मैं 1000 kgs दे रहा हूँ, तो उसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और किस पे 50 का प्रॉफिट हो रहा है? 950 पे उसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? तो 5 से इसको कट कर लेंगे, 5 1 जा 45 9 जा 1/19, तो 100/19 हो गया। 100/19 19 की टेबल में 5 जा 50 एंड 45 95 होता है, तो ये आ जाएगा 5 जा 19 की टेबल में और बचा 5, तो 5 5/19 आंसर आ जाएगा।